ये हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर ऐसा पेपर है, वो ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसको पहले सवाल को हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है। त्रिभुज ABC में डी रेखा BC पर ऐसे बिंदु हैं कि AB अपॉन ए सी बराबर है BD अपॉन DC। यदि एंगल B बराबर 68 डिग्री है और एंगल C बराबर 52 डिग्री है तो एंगल BAD का मान क्या होगा। तो पहले देखते हैं, हम त्रिभुज बनाते हैं, इस रंग से बनाते हैं भाई। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ऐसे ही बोला हाँ। तो मैं ABC में डी रेखा BC पर, डी रेखा BC पर, ठीक है, ऐसा बिंदु है कि AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। तो ये अब जो होगा ये कोण संधिभाजक होगा, ये जो होगा हमारा कोण संधिभाजक होगा। वो कैसे? क्योंकि ये जो होती है ये थ्योरम होती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय। अब इसमें क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर बराबर विभाजित कर देती है ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है B हमारा 68 डिग्री है, एंगल B जो है वो हमारा 68 डिग्री है, ये हमारा 68 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल C बराबर हमारा 52 डिग्री है, एंगल C जो है ये 52 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 2 इधर 70 और 50 कितना होगा 120। तो ये हमारा पूरा 60 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, एंगल BAD यानी कि ये वाला पूछा है, यही ये आधा, ये पूरा 60 डिग्री होगा, ये पूरा 60 डिग्री, ठीक है। हमसे ये पूछा है तो ये दोनों बराबर बराबर है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अरे ये हमारा टोटल जो है ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब कहेंगे 60 डिग्री कैसे हो गया ये, तो ये हमारा 52, ये वाला 52 और ये 68 डिग्री कितना हो गया हमारा 120 हो गया। और त्रिभुज के तीनों एंगलों को कोण हमेशा 180 डिग्री हो गया। तो 120 में से अगर 180 में से अगर 120 घटा देंगे तो 60 बचेगा। तो 60 ये वाला एंगल आ जाएगा, ये पूरा वाला। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है हमारी, इससे पता चला है, ठीक है। ये कोण ये इसमें लगती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो इसलिए हमारा ये 60 का आधा 30 हो गया। तो ये पूछे तो 30 होगा, ये पूछे तो 30 होगा। तो ये वाला पूछा हमारा, तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। सर 30 डिग्री है क्वेश्चन में, हाँ आएगा, बी हमारा राइट आंसर है। अब इसको देख लेते हैं हम, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये मैंने वैसे बता रखी है पिछले क्वेश्चन में, फिर बता देता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जैसे कि इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम है ये हमारी आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय। अब इसमें क्या होता है हमारा, कोई ये मान लो कि मान क्या लो है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक है, ये A है। अब इसमें एक इंटीरियर आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय वाला सूत्र लगाया, तो इसमें ये कोण संधिभाजक हमारा है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं सर, ये कोण संधिभाजक जो होता है ये बराबर बराबर एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये साइड और ये साइड बराबर बराबर नहीं होगी, इसका केवल यही काम होता है कि एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित करना, बस, साइड को नहीं। ये बराबर नहीं होंगी,
समझ रहे हो, ये चीज़ बराबर नहीं होगी। केवल एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय है। अब इसमें ही हमारी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो है ये वाली साइड अपॉन ये ए बी अपॉन ये वाली साइड अपॉन ए सी बराबर होती है ये इतनी, ये डी ए पॉइंट है। तो ये वाली साइड बी डी अपॉन डी सी, इशारे से कर लेता हूँ, डी सी ये आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय हमारी ये होती है। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इससे पता चला। तो ये हमारा जो लंब डलता है ये हमारा कोण समद्विभाजक होता है, मतलब ये बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है ये। ठीक, यही है।